अब हमारी संपत्ति है तो ये तो अहंकार है ये कि हमारा है, यही तो माया है। मैं और मोर तोड़ते हैं माया, ये मेरा है। धनुष तोड़ने वाले की संपत्ति, धनुष तोड़ने वाले की अगर संपत्ति हो सकता है तो परमार्थ कैसे? जैसे तुम्हारा भाई है, अब भाई को देखो, राम ब्रह्म परमार्थ रूपा और अविगत अलख अनादि अनूपा। तुम्हारे पिताजी के पास संपत्ति बहुत है, लेकिन विश्वामित्र जी ने कहा कि हम जा रहे हैं। अरे बोले कहा है? ये सब तुम्हारे तो है, हमारा ही नहीं कुछ। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। माने मेरा होते हुए भी मेरा नहीं है, ये भावना रखनी चाहिए व्यक्ति को। अब तुमसे कोई पूछ ले कि ये किसका मकान है, तो उस मकान के मालिक को ये कहना चाहिए कि सब आपका ही है। ये किसकी खेती? सब आपका ही। ये किसके बच्चे? सब पंडित जी आप की कृपा की। ये तो चल जाएगा। कह दो, ऐसे बोलो जैसे हम बोल रहे हैं। संपत्ति सब कृपा के है, हमसे पूछ लो। जैसे विश्वामित्र जी से हम पूछते हैं किसके बेटे, उन्होंने बताया राम लखन दशरथ के। अब हम पूछ लेते कि ये किसकी कृपा के है, तो उनको मजबूर होकर ये कहना पड़ता कि सब आपकी कृपा के है। जानना कहीं, क्योंकि कौन नहीं जानता है कि ब्राह्मणों ने पैदा कराया है। अब कहने में क्या बुराई है, कहने में क्या बुराई है, उसमें तुम्हारा सर ठुकेगा थोड़ी। सब लोग कह देते हैं सब आपकी कृपा है। अरे भाई किसी को ना मिला हो, अचानक मिल जाए, सब तुम्हारी कृपा से है। विचार करिए लक्ष्मण, चिंतन करिए। धनुष तोड़ने वाला, अब तुमने एक चिंतन बहुत अच्छा दिया है, छोटी बात करके मैं यही तो विराम दूंगा। तुमने कहा कि धनुष तोड़ने वाले को आप शत्रु मानते हैं। देखो मानता कहाँ, धनुष तोड़ने वाले तो शत्रु बन गया। कोई किसी को शत्रु मानता नहीं है ना। कौन किसको शत्रु मानता है? कोई किसी को शत्रु नहीं मानना चाहता है, पर उसका व्यवहार उसको दुश्मन बना देता है। इस संसार में पैदा होने वाला व्यक्ति कोई किसी को अपना दुश्मन नहीं बनाना चाहता। कोई संसार में पैदा होने वाला दुश्मन लेकर के नहीं आता। हम समाज में जैसा व्यवहार करते हैं उसी व्यवहार से मित्र और शत्रु तैयार होते हैं। समाज में तुम अच्छा व्यवहार करो तो तुम्हारे मित्र तैयार हो जाएंगे, और यदि इसी समाज में तुम गलत व्यवहार करोगे तो दुश्मन बनाना नहीं पड़ेगा, अपने आप तैयारी हो जाती है दुश्मनों की। कोई व्यक्ति संसार में ऐसा नहीं है जो अपने से दुखी हो। हर व्यक्ति पड़ोसी से दुखी है, सामने वाले से दुखी है। हाँ, कभी ना पाया, लोग बहुत ऐसे होते, अरे इसके पास कभी वस्त्र नहीं थे, आज बढ़िया पहन रहा है, इसी में दुखी है। इसके पास खाने को नहीं था, आज 4 रोटी ज्यादा खा रहा है, इसके पास आया कहाँ से? समझो जरा, इसमें दुखी है। संसार है, इस संसार में कोई व्यक्ति अपने से दुखी नहीं है। विचार करिए श्रीमान, ऋण बालक कालवश बोलत तो ही न संभार, धनु ही शब्द पुरार्धन विदित सकल संसार। आइए विचार करते हैं। आपने जो कहा कि ऋण बालक कालवश बोलत तो ही न संभार, धनवी सम त्रिपुरार धन विदित सकल संसार। आप कहते हैं कि तू काल के वशीभूत है, तो पंडित जी हम कभी काल के वशीभूत नहीं हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि कौशलेश सुत लक्ष्मण रामा और कालहु जीत सके संग्रामा। तो पंडित जी हम काल को भी जीत सकते हैं, तो काल के वशीभूत कभी नहीं होने वाले हैं। इसके चक्कर में आप बिल्कुल न पड़ो। दूसरी बात, आपने कहा कि लोग अपने से नहीं दुखी, लोग दूसरे के सुख को देख करके दुखी हैं। ऐसा नहीं है महाराज, लोग अपने से ही दुखी हैं, दूसरे से कौन दुखी होता? आचार्य कहते हैं क्या कोई किसी को सुख दुख दे सकता? आप कहते हो कि लोग दूसरे को देख करके दुखी होते हैं ना। सब अपने कर्मों का भोग भोगते हैं। अगर कोई यह कहता है कि हम अमुक के कारण दुखी हैं, तो ऐसा नहीं है। अमुक के कारण आप दुखी हैं, लेकिन कहीं ना कहीं से वो आपके कर्म आपको दुखी कर रहे हैं। और प्रमाण भी मिलता है कि काहु न को सुख दुख कर दाता और निज कृत कर्म भोग सब
भ्राता, संसार में कोई किसी को सुख दुख देने वाला नहीं है। अगर आपको दुख मिल रहा है तो आपके कर्मों का भोग है, आपको सुख मिल रहा है तो आपके ही कर्मों का भोग आपको मिल रहा है। तो अगर कोई ये कहे कि दूसरे को देख करके आप, अब देखो, जहां ये आपकी बात अगर हम चिंतन करते हैं इस बात पर कि दूसरे के सुख को देख करके अगर कोई दुखी हो रहा है तो ये अच्छे व्यक्ति की पहचान नहीं है। ये तो बात आप उन्हीं की कर रहे हो जिनके बारे में हम पहले बता चुके हैं कि ये दुष्टों के भाव होते हैं, ये दुष्टों का स्वभाव होता है। भाई, जो ईर्ष्यालु प्रकृति के लोग होते हैं वो दूसरे का सुख देख करके दुखी होते हैं, लेकिन जो अच्छे लोग होते हैं वो दूसरे को खुश देख करके स्वयं में खुश होते हैं। और प्रमाण भी मिलता है, जो संत स्वभाव के लोग होते हैं, जो संत कोट के होते हैं, जो साधु कोट के होते हैं, वो दूसरे को सुखी देखते हैं तो सुखी होते हैं और दुखी देखते हैं तो दुखी हो जाते हैं, क्योंकि ये संतों के लक्षण है। और दुष्टों के लक्षण क्या होते हैं कि अगर किसी को दुखी देख लिया तो बड़ी प्रसन्नता होती है, और अगर कहीं सुखी देख लिया तो स्वयं में दुखी हो जाते हैं। स्वयं में विषय अलंपट शील गुनाकर अपर दुख दुख सुख सुख देखे पर, अगर दूसरे का दुख देखते हैं तो दुखी होते हैं और सुख देखते हैं तो सुखी होते हैं। ये संतों के लक्षण है। लेकिन जो दुष्टों के लक्षण होते हैं वो दुष्टों का स्वभाव ऐसा आचार्य ने बताया कि खलन हृदय अतिताप विशेखी और जनई सदा पर संपत्ति देखी, ये दुष्टों का स्वभाव होता। अच्छे लोग कभी भी दूसरे की संपत्ति को देख करके या दूसरे के सुख को देख करके कभी ईर्ष्या नहीं करते, क्योंकि ईर्ष्या है क्या, तो आचार्य बताते ईर्ष्या है विकार, ये खट विकार है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मत्सर, मत्सर माने होता है ईर्ष्या, और अगर ईर्ष्या है तो ये दुष्टों के लक्षण है। तो हमारा ये आपके प्रति चिंतन है और ये विचार है कि पंडित जी दुष्टों की तरफ ध्यान न दो, अच्छे लोगों की चर्चा करो। भाई, अगर दो अच्छे लोग अगर दुष्टों की चर्चा करें तो फिर ये अच्छी बात नहीं है। इनकी तो चर्चा तक नहीं करनी चाहिए कि ये है कैसे कैसे नहीं है। रही बात धनुष तोड़ने वाले की, अब धनुष तोड़ने वाले के मत में हमारी आपकी चर्चा होनी चाहिए। आप कहते हैं कि अगर वो इतना संपत्ति वाला है तो उसने जयमाला का पहन लिया, क्या मतलब है, तुम्हें पहना दीन जात है? भाई, ये तो जनक ने प्रतिज्ञा ही की थी, यही प्रण था कि जो वीर धनुष को तोड़ेगा सीता उसको अर्पण होगी। ये निश्चित था कि जो धनुष तोड़ेगा सीता उसे ही जयमाल पहनाएगी। अब धनुष तोड़ने वाला क्या मना कर दे कि नहीं जयमाल ना पहनाओ? भाई, कभी कभी अच्छा काम करने में आप किसी का भला करो, आप किसी का भला करो तो भगवान आपके साथ भला करेंगे, क्योंकि आचार्य कहते हैं अच्छे का फल अच्छा ही मिलता। वैसे ही धनुष तोड़ने वाले ने अच्छा किया तो उसका परिणाम अच्छा मिला। धनुष तोड़ने वाले ने धनुष को तोड़ा, परिणाम में त्रिभुवन की जय मिली और सीता मिली। और अगर रही बात आपकी कि परमार्थ होता क्या है, तो आपने परमार्थ बताया कि वृक्ष कबहु न फल भखे, नदी न संचय नीर। भाई, नदी अपना जल स्वयं ग्रहण नहीं करती है, वृक्ष कभी भी अपना फल स्वयं ग्रहण नहीं करता है। तो महाराज, अगर वृक्ष में फल आते तो कहीं ना कहीं उसमें किसान की मेहनत होती है, लगाने वाले की मेहनत होती है, तब वृक्ष लगता है। इसके पश्चात वृक्ष फल देता है, तब फल का भक्षण किया जाता है। नहीं तो पेड़ न लगाओ तुम, भला फल मिल जाए, मिलेगा? नहीं मिलेगा। नदी अपना मार्ग स्वयं बनाती है और नदियों में जल कहां से आता? नदी अपना जल स्वयं नहीं पीती है। क्यों नहीं पीती है? ये एक उदाहरण के तौर पर कहा गया है। परमार्थ के काज हित साधुन धरा शरीर। और साधुओं के लक्षण क्या होते हैं? भाई, साधुओं के यही लक्षण होते हैं कि दूसरे का बन जाए चाहे हमारा बिगड़ जाए। यही बात आपने कही है। तो अगर आप साधु, आप महात्मा हो, तो जनक का बन गया है, जनक की बिटिया का बियाह हो गया है,
तुम काहे परेशान घूम रहे? अगर साधु हो तो, नहीं तो ये कहो कि नहीं हम साधु नहीं है, हम महात्मा नहीं है, हम संत नहीं है, हम धर्मज्ञ नहीं है। भाई धर्मज्ञ की परिभाषा तो ये आपने ही बताई है। और जहां रही बात धनुष तोड़ने वाले की, तो धनुष तोड़ने वाला धर्मज्ञ है, क्योंकि उसने झलक का बनाया है, और जो उसको मिल गया है वो अपने आप मिला है। अपने आप किए गए कर्मों का फल आचार्य कहते हैं जो परहित करता है तो उसके लिए प्रमाणित है कि परहित बस जिनके मन माही, जिनके मन में परहित की भावना होती है, केवल भावना, तो परहित बस जिनके मन माही, तो तिनका जग दुर्लभ कछु, उनके लिए संसार में कुछ भी दुर्लभ नहीं है। और धनुष तोड़ने वाले के हृदय में परहित की भावना थी, क्यों? प्रमाण फिर मिलता कि धनुष तोड़ने वाले के अंदर केवल लोभ होता तो धनुष तोड़ने वाला अपने आप उठता और धनुष को तोड़ देता। ये लोभ है, लेकिन धनुष तोड़ने वाला अपने आप नहीं उठा, ये अपने आप उठा ना। जब तक गुरु जी ने नहीं कहा तब तक वो नहीं उठा। और जिस समय गुरुदेव भगवान ने आदेश दिया कि उठाऊ अमुख भंजाऊ भव चापा, अमेटऊ तात जनक परितापा, जनक के परिताप को नष्ट करो, जाकर के धनुष का खंडन कर दो, तब वो उठा। और देखो एक प्रमाण यहाँ से मिलता है कि वो धर्मवान है। भाई गुरुदेव का आदेश मानना ये धर्मात्मा के लक्षण है कि अधर्मी के लक्षण? गुरु की बात मानना ये धर्मात्मा के लक्षण है कि अधर्मी के? धर्मात्मा के लक्षण है। तो धनुष तोड़ने वाले ने धर्म का ही पालन किया। आप कहते हैं अगर इतना बड़ा संपत्तिवान है तो संपत्ति नहीं लेनी चाहिए। पंडित जी ये सारी संपत्ति उसी की, सारी संपत्ति, सब संपत्ति रघुपति के आही, ये सब उसी का है। लेकिन अगर ये कह दिया जाए कि भगवान का सब कुछ है तो मंदिर का एक लोटा दूध लेके जाओ, कहे चढ़ाओ ओम नमः शिवाय, क्यों चढ़ाओ? क्यों? सब तो उन्हीं का है। अगर तुम्हारे जैसी भावना इनके अंदर आ जाए कि सब तो वही का है तो उनको न चढ़ाओ, ऐसा नहीं है। सब है तो उन्हीं का, लेकिन हमारी भावना है कि हम उनको देना चाहते हैं। वैसे ही ये सब उसका है, सब उसका है। लेकिन जब उसने धनुष तोड़ दिया तो जनक को देना पड़ा, जानकी को देना पड़ा, और त्रिभुवन जय अपने आप मिली। वो जनक ने नहीं दी, वो अपने आप धनुष तोड़ने वाले को मिल गई। तो इसलिए महाराज पंडित जी धनुष तोड़ने वाले ने परमार्थ ही किया है, धनुष तोड़ने वाले ने धर्म का कार्य किया है। और इस बात को आप मान लो, और अगर नहीं मान पा रहे हो तो फिर अधर्मी कैसे, ये मैं जानना चाहता हूँ। अल्पूजा देखो वो दूध चढ़ावे, फूल चढ़ावे, चावल चढ़ावे, वो निज उसकी आस्था है। और जो निज आस्था होती है उसमें कभी किसी को चोट नहीं दी जा सकती है। भाव की जहाँ बात आती है तो भाव में तो जो है भगवान मिल जाता है, कुभाव से भगवान मिल जाता है। उल्टा जपो चाहे सीधा जपो, जहाँ पर बात ये कर रहे हो भाव 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 अनक आलसहु नाम जपत मंगल दिन सहु, तो भगवान की पूजा जरूरी है, दूध चढ़ाकर की जाए। ये उसका निज आस्था का विषय है, ये उसकी आस्था है कि वो भगवान का श्रृंगार करे, वो भगवान को फूल चढ़ावे, धूप चढ़ावे, दीप दिखावे, स्वाहा स्वाहा करे। ये कर्म आस्था पर निर्भर होता है। पर अब पूछा जाए कि 100 इनमें सब जा करके दूध चढ़ाते हो तो सब थोड़ी चढ़ाते, तो भाई क्या सब चढ़ाते हैं क्या? जिसके अंदर जिसके प्रति जैसी आस्था होती है वो वैसा ही पूजा का अधिकारी होता है। तुम्हारे ऊपर न फूल चढ़ा दिए मिथिला वाले, काफी चढ़े, वो धरे है तुम्हारे। जिसके ऊपर जिसकी आस्था है, राम से यदि आस्था है तो राम के ऊपर फूल चढ़ेंगे, पर लक्ष्मण से अगर आस्था नहीं है तो तुम लक्ष्मण को एक फूल नहीं दे सकते। ये आस्था का विषय है।
अगर शंकर जी से तुम्हारा लगाव है तो एक लोटा जल धतूरे का फल और दूध दही सब चढ़ाओगे, और अगर शंकर जी से आस्था नहीं है तो एक पत्ती चढ़ाने वाले नहीं हो तुम। ये आस्था का विषय है, और आस्था निज होती है, ये किसी के कहने से नहीं की जाती है। अब किसी से तुम कहो कि तुम राम राम जपो और उसकी आस्था नहीं है जपने की, तो क्या जबरदस्ती जपवाओगे क्या? भाई उसके अंदर श्रद्धा नहीं है, उसके अंदर आस्था नहीं है, भगवान के ऊपर विश्वास नहीं है, तो भाई एक लोटा जल डाल दे चाहे स्वयं चढ़ जाए। यदि उसको आस्था नहीं है तो फिर भगवान भी प्रसन्न होने वाला नहीं है। वो जबरदस्ती की बातें आती हैं, शिक्षा दे रहे लोगों को। आस्था नहीं है और कोई भी कार्य किया जाए, यदि उसको आस्था ही नहीं है तो फिर भगवान सुनने वाला भी नहीं है। वो चाहे तुम उल्टे खड़े हो जाओ, उससे कोई मतलब नहीं है ना। और सुन लीजिए एक बात, नई बात तुमको दिए देता हूं। तुमने कहा कि हम काल को भी जीत लेते हैं, बात समझना। लक्ष्मण काल को थोड़ी जीत लेगा, लक्ष्मण काल को कभी नहीं जीत सकता। क्यों? क्योंकि लक्ष्मण के पास कुछ नहीं है, काल इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, उसका कारण है राम। तुम राम का साथ छोड़ दो, अगर काल तुमको कच्चा लिखा जाए तो बताना। झूठ नहीं बोलता मैं कल। सच्चाई ये है कि जो व्यक्ति राम के अधीन हो जाता है, राम के अधीन जो भी हो जाएगा, उसका काल बाल बांका नहीं कर सकता है। और अगर राम के अधीन तुम नहीं हो और राम का ध्यान तुम्हारी तरफ नहीं है तो काल तुमको निचोड़ के खा जाएगा। बातें न करो। प्रहलाद को पहाड़ों से फेंका गया, आग में बैठाया गया, अगर नहीं जला तो उसका कारण प्रहलाद नहीं है, उसका कारण है राम। वो जिसकी भक्ति कर रहा है, भक्ति के कारण वो बचा है। अब कोई तुम्हारी तरह चिल्ला के कोई कहे कि हमको काल कुछ नहीं कर सकता, बस यही तो अहंकार है। अरे तुम एक बार ये कह देते कि राम जी की कृपा से काल हमारा कुछ नहीं कर सकता तो हमको भी सुनने में अच्छा लगता। पंडित जी, काल भी हमारा कुछ नहीं कर सकता, इसका अर्थ है तुम्हारी मौत जल्दी आ गई है, तुम बुलौआ दे रहे हो। राम की कृपा लगाने में क्या परेशानी है? अब हमसे कोई कहे तो हम तो कहेंगे भोलेनाथ की कृपा से काल हमारा कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि कालों के काल है महाकाल, तो चल जाएगा। और राम का भक्त ये कहे कि हमारा कुछ नहीं कोई कर सकता, अरे राम की कृपा से नहीं कर सकता, तुम कौन खेत की वो न कहुआ हो। सच्चाई यही है, लक्ष्मण माने कुछ नहीं, तुम राम के पीछे पीछे घूम रहे हो, राम के चरणों के सेवक हो, राम के भक्त हो, इसलिए राम का ध्यान तुम्हारे ऊपर जाता है, क्योंकि आप भक्त पराधीन हो, राम भक्त के अधीन है। और राम को तुम जहां जहां भक्त बुलाएगा वहां वहां राम नंगे पैरों, ये अहम भक्त पराधीन। भगवान भक्त के अधीन है, उसके मंत्र के अधीन है, उसके नाम के अधीन है। अगर उसके नाम का सुमिरन करोगे तो परमात्मा नंगे पैरों तुम्हारे पास आएगा। अरे सुमिरन करके देखो तो वही तुम करते हो। अब तुम हल्ला मार के ये कहो कि काल हमारा कुछ नहीं कर सकता है। चिंतन करिए। और आइए जरा, तुमने कहा तुम भी तो साधु हो, तुम भी साधु हो, तुम भी महात्मा हो। अच्छा ये बताओ, इसको हम साधु 2.5 हाथ काम ले घूम रहे हैं, तुम हमको साधु समझ रहे हैं? अरे तुमको हमारे लक्षण तो जान जाने चाहिए। जो 2.5 हाथ का परस लिए घूम रहा है, नरसंहार करता है, वो साधु है क्या? साधु किसी की हत्या नहीं करता। मैंने तो गर्भ के अंदर ही स्वाहा कर दिया है।
हाँ, देखो पढ़े लिखे है ना। हाँ, तुम हमको दया राम न समझो, 3-5 किलो तो निपटा देवे। हमको तुम साधु बता रहे हो, दुष्टम छत्रम भुवोवारम। अरे मैं दुष्टों के लिए ही आया हूँ, मैं साधु नहीं, मैं महात्मा नहीं, मैं कोई भिक्षाधारी नहीं हूँ जो तेरे दरवाजे जाके भीख मांगूंगा। तो रावण को क्यों नहीं मारा? अरे रावण को इसलिए नहीं मारा, जी। उसका कारण यही है। आप जैसे आपने पूछा कि आपने रावण को क्यों नहीं मारा, ऐसे एक व्यक्ति ने मुझसे समाज में पूछा था, आपने रावण को क्यों नहीं मारा? मैंने कहा मैं रावण को नहीं मार सकता। उसने कहा क्यों नहीं मारा? हमने कहा हम रावण का काहे मारी, रावण का वाहे मारी जेके पास होई नारी, हम है बाल ब्रह्मचारी, हम रावण का काहे मारी। तुम बताओ, अरे रावण को वही मार सकता है जिसके पास में नारी होगी। अब परशुराम के पास नहीं आए नारी तो हम रावण का काहे मारी। और आप हैं श्री तुलाराम यादव जी आचार्य जी, आपकी ओर से इसी ज्ञानवर्धक सुंदर संवाद में 51 पुष्प मुद्राएं भगवान परशुराम जी लक्ष्मण जी के चरणों में, श्री मदन राजपूत जी ग्राम बरहारा से 21 मुद्राएं आपकी ओर से भी, और अभी फोटो स्टूडियो सरीला संचालक श्री धीरज राजपूत जी न्योली बांसा वालों की ओर से भी 51 मुद्राएं सुंदर संवाद में। धन्यवाद। तुमने कहा कि साधुओं को दुष्टों में ध्यान नहीं देना चाहिए। अरे नहीं भाई, बिगड़े हुए व्यक्ति में ध्यान देना ये क्या आवश्यक है। माता पिता के 2 पुत्र हों, एक बिगड़ा हुआ हो और एक सीधा हो, लेकिन सबसे ज्यादा ध्यान माता पिता का कौन से बेटे में रहता है? सीधे वाले में कि बिगड़े वाले? वो कहा बिगड़े वाले। क्यों? क्योंकि बिगड़े वाले पर ध्यान इसीलिए रहता है कि वो बिगड़ा हुआ है। विचार करना, अब जिसको माता पिता नहीं सुधार पाते हैं उसको परशुराम सुधारता है। हमारे पास लाओ, अब जैसे 4 भाई हैं, 4 भाइयों में सबसे ज्यादा बिगड़ैल है तो लक्ष्मण, इसीलिए भी हमारे पास भेज दिया गया। राम धीरे से निकल गए, इसको छोड़ गए कहिया या मरो जूझो। जो संतों को महात्माओं को बिगड़े हुए पर ध्यान देना चाहिए। जैसे एक महात्मा, एक संत नदी में स्नान कर रहा था और एक बिच्छू बहता हुआ चला आ रहा था और वो बार बार डूब रहा था, बार बार ऊपर आ रहा था। अब डूबते हुए बिच्छू को उस महात्मा ने देखा तो उसने हथेली में उठा लिया और बिच्छू ने क्या किया? मार दिया। समझो, तो उस महात्मा ने व्यासी उस बिच्छू को छोड़ दिया और फिर वो डूबने लगा, और जब डूबने लगा तो उस साधु को रहा न गया, फिर उसने हथेली में उठा लिया, पर बिच्छू का स्वभाव, उसने फिर जंग मार दिया, महात्मा ने छोड़ दिया। वहीं पे उसका शिष्य खड़ा था, बोले गुरुजी अरे बिच्छू मर रहा है, मर जाने दो, डूब रहा है डूब जाने दो, आप इसको बचाना चाहते हो और ये बार बार आपको डंक मार रहा है। तो उस महात्मा ने, उस साधु ने उत्तर दिया, बेटे राजकुमार, जब ये बिच्छू होकर के, साधारण जीव होकर के अपना जन्मजात स्वभाव नहीं छोड़ सकता, तो मैं साधु होकर के अपना स्वभाव जो, अरे दुष्टों को सही रास्ते पर लाना यही साधुता है, बिगड़े को सुधार देना यही शिक्षा है। हाँ, यही है, यही शिक्षा है। लेकिन यहाँ बिगड़ा कौन है? अरे बिगड़ा ये है। आइए विचार करते हैं, अब थोड़ा इनकी कथानक पर थोड़ा विचार करते हैं। देखिए, ये आप कथा सुना करके हमारे उत्तर पर उत्तर कर रहे हैं और हमारा समर्थन कर रहे हैं। हमारा तर्क ये था कि साधुओं को कभी दुष्टों की तरफ ध्यान नहीं देना चाहिए।
दुष्टों की तरफ ध्यान देने का अर्थ ये है कि दुष्टों की दुष्टता पर ध्यान नहीं देना चाहिए। और आपने कथा क्या सुनाई कि एक साधु महात्मा थे, वो स्नान कर रहे थे, अब बिच्छू उनको बार बार काट रही थी। अब देखो, अगर वो साधु बिच्छू की दुष्टता की तरफ ध्यान दे देते कि ये बार बार हमको काट रही है, तो फेंक देते, लेकिन उन्होंने दुष्टता की तरफ ध्यान नहीं दिया, उन्होंने अपनी साधुता की तरफ ध्यान दिया, उसकी दुष्टता को दूर रखा और उसको जल से बाहर निकाला। ये बात तो हमारी सिद्ध हो रही है। लगा क्या रहा है, इस पर विचार करो थोड़ा भाई। जो साधु होते हैं वो दुष्टों की दुष्टता की तरफ ध्यान नहीं देते। और आपने जो कथा सुनाई कि साधु एक बिच्छू को बचा रहे थे और बिच्छू बार बार काट रही थी, वो दुष्टता है, लेकिन साधु ने बिच्छू की दुष्टता की तरफ ध्यान नहीं दिया बल्कि बिच्छू को बचा लिया। यही मैं आपसे कह रहा हूँ, कहे इनके पीछे पड़े भाई, जो दुष्ट स्वभाव के लोग हैं इनके पीछे कहे पड़े हो। बात चल रही है धनुष तोड़ने वाले की, बात चल रही है हमारे आपके बीच की। इनको इशारा काहे कर रहे हो? देखा दुष्ट नहीं, ये दुष्ट नहीं है। जो बार बार जो दुष्ट है वो दिखाई नहीं पड़ेंगे आपको, वो है यही, लेकिन दिखाई नहीं पड़ेंगे, वो छिपे हैं। डरे बिचारे ये भी, दुष्ट राजा भी आए हैं, डरे बिचारे ये भी हैं, लेकिन ये बैठे सुन रहे। क्यों? क्योंकि हम खड़े, हम खड़े इस कारण से ये सुन रहे हैं कि कहीं ना कहीं से मामला संभला हुआ है, नहीं तो कहीं ना कहीं गड़बड़ हो जाता है। अब देखो, रुक जाओ, हम बता रहे हैं कि हम हैं क्या। अभी आप जान नहीं पाए, जब जान जाओगे तो कहो छुओ फिर निकल। अभी जाने नहीं, और भाई बिना जाने काम चलने वाला कहाँ, ठीक। और तुम कहीं क्या रहे हो? आपकी सारी बातों को हमने ध्यान से सुना और कहते हो कि हमने कहा था कि हम काल को भी जीत सकते हैं। तो पंडित जी ने बड़े हल्के में एक बात कही कि तुम राम से अलग हो जाओ और काल तुम्हें कच्चा ना खा जाए। तो बताओ, एक बात ये बताओ, हम राम से अलग क्यों हो जाएं? भाई राम से अलग क्यों हो जाए? ऐसी सलाह दे रहे हो बारे महात्मा। अब मान गए कि तुम साधु न आए, एक साधु ये कहे कि अपने भाई से अलग हो जाओ। एक अब रुक जाओ, एक क्षण बीच में ना बोलो, हम अच्छे से सुन रहे थे तुम्हारी कथा है। अभी दिन भर यहाँ फिर प्रवचन होता है, बेचारे फिर सुनेंगे, तो अभी अच्छे से हमको भी सुन लेने दो इनको है? भाई आप कह रहे कि राम से अगर अलग हो जाओ, राम से, तो काल तुम्हें कच्चा खा जाए। अच्छा, ये सब जितने बैठे हैं ये सब राम के, कौन राम का नहीं? ये जितने यहाँ पर बैठे हैं ये सब राम के, और प्रमाण मिलता है। क्या मिलता है आचार्य जी? आचार्य कहते हैं यही सारी आवत यह समय, यही सारी आवत अति कठिनाई, राम कृपा बिनु आई ना। बिना राम की कृपा की ये समय आने वाला नहीं है। जो आप लोगों को यह समय मिल रहा है, भगवान के कथाओं का सत्संग करने का समय मिल रहा है, ये केवल भगवान की कृपा से प्राप्त होता है। और आचार्य कहते हैं कोई भी ऐसा नहीं है जो राम का नहीं है। सब मम प्रिय, स्वयं भगवान की वाणी है, सब मम प्रिय सब मम उपजाए, और सबते अधिक मनुज मोहि भाए। ये सब भगवान के प्रिय हैं और सब भगवान के हैं, लेकिन एक दिन काल के गाल में सबको जाना। हम भले राम जी के हैं, लेकिन क्या हम ये कह सकते हैं कि अगर हम भगवान के भक्त हैं तो मृत्यु हमको एक दिन अपने आगोश में नहीं लेगी? मृत्यु तो निश्चित है। अब तुम भले न मरो, तुम है ही भुगतो, तो विषय तुम्हारा है, तुम भले न मरो, लेकिन हमें जाना। क्यों? क्योंकि हम जीव कोट में हैं और यहाँ का नियम है जो आया है उसको जाना निश्चित है, लेकिन जाने की क्रियाएं अलग हो जाती हैं। जाने की क्रियाएं अलग हो जाती हैं, मार्ग बदल जाता है। आचार्य कहते हैं आया है तो जाएगा राजा रंक फकीर, कोई सिंहासन चढ़ चला
कोई बांधा गया जंजीर। अब देखो मार्ग बदल गया, क्यों? क्योंकि जो राम जी का है वो सिंहासन में जाता, और जो राम से विमुख है वो जंजीर में बंद करके जाता। तो ये कर्म फल है, अगर संसार में आए हो तो कर्म करना पड़ेगा। आप कहते हैं कि बिना आस्था के कोई भी एक लोटा जल नहीं चढ़ाता, बिना आस्था के भगवान मिलने वाले नहीं है।